नमस्कार, मैं सानू चौहान। आप देख रहे हैं द शतक न्यूज। बेगूसराय के रजौड़ा पंचायत के एक मामला सामने आया जो आपके दिल दहला देगी। दीपावली के ही दिन एक तरफ हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी के रूप में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि दीपावली के ही दिन सुबह 6 बजे 8 साल की बच्ची घर से यानी घर के कुछ दूरी पर जाती है केला के पत्ता आने। बच्ची केला के पत्ता आने तो जाती है लेकिन वह घर पर नहीं लौटती है। तब नानी कुछ समय के बाद सोचती है कि बेटी अभी घर पर क्यों नहीं आई। तब वह आसपास के लोगों से पूछती है कि हमारी बेटी को आप लोग देखे हो। तब वो लोग कहते हैं नहीं, हम आपके बेटी को नहीं देखे हैं। तब वह बहुत परेशान होती है। तब वो ऐसे ऐसे कुछ लोगों को बताती है। तब सब लोग ढूंढने लगते हैं और माइक लिवा कर अनाउंस करवाते हैं कि बच्ची कहीं पर या किसी के घर पर गई हो तो आप लोग कृपया हमारे घर पर भेज दे। लेकिन बच्ची जब घर में यानी गांव में रहेगी तब तो आएगी घर पर। जब गांव में है ही नहीं तो बच्ची आएगी कहाँ। यानी नानी और उस गांव के कुछ लोग भी हेरने ढूंढने लगते हैं बच्ची को, लेकिन बच्ची नहीं पता चलती है। तब वो लोग ढूंढते ढूंढते जब जंगल यानी झाड़ी के पास जाते हैं, जो वह बांस के झाड़ी रहता है, वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं एक तालाब रहता है। उस तालाब में बच्ची बेवस्त्र फेंकी रहती है। यानी नानी तब जाकर उस बच्ची को गड्ढे में से निकालती है और देखती है कि बच्ची बेवस्त्र फेंकी रहती है। बच्ची का कपड़ा कहीं और पर रहता है। बच्ची का जो जूरा यानी बाल बांधती थी और जो जूरा रहता है वह भी कहीं और पर फेंका रहता है। यानी लोगों का कहना है कि जब बच्ची चीखती या चिल्लाने लगती है तब वह दरिंदा बच्ची का मुंह दबा देता है और बांस के झरकैटे से उसे मार देता है। और मार कर जब और तेज जब वह चिल्लाने लगती है तब उसका गला दबाकर उस गड्ढे में फेंक देता है और वह दरिंदा वहाँ से भाग जाता है। अभी तक वह दरिंदा का कुछ पता नहीं चला हुआ है। और वहीं गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं तब तक हम बच्ची को नहीं जलाएंगे और तब तक हम बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजेंगे जब तक वह दरिंदा पकड़ा नहीं जाएगा। बेगूसराय के सड़क जाम कर लेते हैं यानी ग्रामवासियों ने। तब पुलिस को जब यह बात पता चलती है तब पुलिस प्रशासन आती है। वहाँ पर जहाँ पर बच्ची फेंकी रहती है वहाँ पर डॉगी के साथ पता करते हैं कि वह दरिंदा किस रास्ते से आया और किस रास्ते से गया और वहाँ पर छानबीन चालू है। बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस प्रशासन प्रेरित करते हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं हम तब तक बच्ची को पोस्टमार्टम नहीं करेंगे जब तक वह दरिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। एसपी अमित समझा बुझा कर इस मामले को शांत कराते हैं और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब वह रिपोर्ट आता है तो यह पता चलता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। वह दरिंदा 8 साल बच्ची को भी नहीं छोड़ता। उधर लोग दीपावली के खुशहाली में लोग लक्ष्मी माँ का पूजा करते और उधर वह दरिंदा वही लक्ष्मी को उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब तक वह दरिंदा पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन उस दरिंदे को छानबीन कर रही है और उस पर अगर वह पकड़ा जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गांव के लोग भी इतने गुस्से हुए हैं कि बेगूसराय में यह घटना कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से उज्जैन नगरी में महादेव को उज्जैन नगरी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ भी 8 साल की बच्ची के साथ टेम्पो ड्राइवर बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। और ठीक उसी प्रकार जब यह बच्ची
केला के पत्ता तोड़ने जाती है और वह दरिंदा उस बच्ची को लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर देता, क्योंकि वह बच्ची अभी नाबालिग थी, क्योंकि वह बच्ची अभी 8 साल की छोटी सी बच्ची थी, उसे किसी चीज की जानकारी नहीं थी। लेकिन वह दरिंदा उस बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म करता है और करके उस बच्ची को गड्ढे यानी एक तालाब में फेंक कर चला जाता। और बच्ची के घर के परिजनों ने मजदूर है वह मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और बच्ची को ननिहाल में कर दिए थे, क्योंकि बच्ची ननिहाल में रहेगी तो वह पढ़ लिख कर कुछ तो बन जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पर रहेगी वो भी वही काम करेगी जो हम लोग कर रहे हैं, वही मजदूर वाला। इसलिए वह उस बच्ची के माँ अपने मायके भेज देती है बच्ची, लेकिन वहाँ भी वह बच्ची सुरक्षित नहीं रहती है। उस दरिंदे ने उस बच्ची के साथ बहुत दरिंदगी करते हैं और वहीं पुलिस प्रशासन भी बहुत गुस्से में हुए हैं और उस दरिंदे को छानबीन करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।